नमो नमः। आज श्रावण शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2081 मंगलवार दिनांक 23 जुलाई 2024 श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के अर्थात विराट रूप दर्शन योग के 54वें श्लोक का विवेचन साधक संजीवनी के माध्यम से देखते हैं। पूर्व श्लोक का इस श्लोक के साथ संबंध। जब कोई किसी साधन से, किसी योग्यता से, किसी सामग्री से आपको प्राप्त नहीं कर सकता, तो फिर आप कैसे प्राप्त किए जाते हैं, इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। भगवान कहते हैं, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। परंतु हे शत्रुतापन अर्जुन, इस प्रकार अर्थात चतुर्भुज रूप वाला मैं अनन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में, सगुण रूप से देखने में और प्राप्त करने में शक्य हूँ। भक्त्या त्वनन्यया शक्य एव अहमेवं विदोर्जुन। यहाँ तू पद पहले बताए हुए साधनों से विलक्षण साधन बताने के लिए आया है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मेरा जैसा शंख चक्र गदा पद्मधारी तुमने रूप देखा है, वैसा रूप वाला मैं यज्ञ, दान, तप आदि के द्वारा नहीं देखा जा सकता, प्रत्युत अनन्य भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता हूँ। अनन्य भक्ति का अर्थ है केवल भगवान का ही आश्रय हो, सहारा हो, आशा हो, विश्वास हो। एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, दोहावली में यह पंक्ति आती है। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, मानस में यह पंक्ति आई है। भगवान के सिवाय किसी योग्यता, बल, बुद्धि आदि का किंचन मात्र भी सहारा न हो, इनका अंतःकरण में किंचन मात्र भी महत्व न हो। यह अनन्य भक्ति स्वयं से ही होती है, मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि के द्वारा नहीं। तात्पर्य है कि केवल स्वयं की व्याकुलता पूर्वक उत्कंठा हो, भगवान के दर्शन बिना एक क्षण भी चैन न पड़े, ऐसी जो भीतर में स्वयं की बेचैनी है, वही भगवत प्राप्ति में खास कारण है। इस बेचैनी में, व्याकुलता में अनंत जन्मों के अनंत पाप भस्म हो जाते हैं। ऐसी अनन्य भक्ति वालों के लिए ही भगवान ने कहा है, जो अनन्य चित्त वाला भक्त नित्य निरंतर मेरा चिंतन करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में यह बात आई है। और जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए उपासना करते हैं, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। गीता के 90वें अध्याय के 22वें श्लोक में यह बात आई है। अनन्य भक्ति का दूसरा तात्पर्य यह है कि अपने में भजन स्मरण करने का, साधन करने का, उत्कंठा पूर्वक पुकारने का जो कुछ सहारा है, वह सहारा किंचन मात्र भी न हो। फिर साधन किस लिए करना है? केवल अपना अभिमान मिटाने के लिए, अर्थात अपने में जो साधन करने के बल का भान होता है, उसको मिटाने के लिए ही साधन करना है।
तात्पर्य है कि भगवान की प्राप्ति साधन करने से नहीं होती, प्रत्युत साधन का अभिमान गलने से होती है। साधन का अभिमान गल जाने से साधक पर भगवान की शुद्ध कृपा असर करती है, अर्थात उस कृपा के आने में कोई आड़ नहीं रहती और उस कृपा से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम, ऐसी अनन्य भक्ति से ही मैं तत्व से जाना जा सकता हूँ, अनन्य भक्ति से ही मैं देखा जा सकता हूँ और अनन्य भक्ति से ही मैं प्राप्त किया जा सकता हूँ। ज्ञान के द्वारा भी भगवान तत्व से जाने जा सकते हैं और प्राप्त किए जा सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में यह बात आई है। पर दर्शन देने के लिए भगवान बाध्य नहीं है। ज्ञातुम कहने का तात्पर्य है कि मैं जैसा हूँ वैसा का वैसा जानने में आ जाता हूँ। जानने में आने का यह अर्थ नहीं है कि मैं उसकी बुद्धि के अंतर्गत आ जाता हूँ, प्रत्युत उसकी जानने की शक्ति मेरे से परिपूर्ण हो जाती है। तात्पर्य है कि वह मेरे को वासुदेवः सर्वम और सदसच्चाहम इस तरह वास्तविक तत्व से जान लेता है। यह बात 7वें और 9वें अध्याय में आई हुई है। द्रष्टुम कहने का तात्पर्य है कि वह सगुण रूप से अर्थात विष्णु, राम, कृष्ण आदि जिस किसी भी रूप में देखना चाहे मेरे को देख सकता है। प्रवेष्टुम कहने का तात्पर्य है कि वह भगवान के साथ अपने आप की अभिन्नता का अनुभव कर लेता है अथवा उसका भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हो जाता है। नित्य लीला में प्रवेश होने से भक्त की इच्छा और भगवान की मर्जी ही मुख्य होती है। यद्यपि भगवान के सर्वथा शरण होने पर भक्त की सब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तथापि भगवान की यह एक विलक्षणता है कि भक्त की लीला में प्रवेश होने की जो इच्छा रही है उसको वे पूरी कर देते हैं। केवल पारमार्थिक इच्छा को ही पूरी करते हों ऐसी बात नहीं, किंतु भक्त की पहले जो सांसारिक यत्किंचित इच्छा रही हो उसको भी भगवान पूरी कर देते हैं। जैसे भगवत दर्शन से पूर्व की इच्छा के अनुसार ध्रुव जी को 36,000 वर्ष का राज्य मिला और विभीषण को 1 कल्प का। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान भक्त की इच्छा को पूरी कर देते हैं और फिर अपनी मर्जी के अनुसार उसे वास्तविक पूर्णता की प्राप्ति करा देते हैं, जिससे भक्त के लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता। इस श्लोक की, इस 54वें श्लोक की विशेष बात, भक्त की खुद की जो उत्कट अभिलाषा है उस अभिलाषा में ऐसी ताकत है कि वह भगवान से भी भक्त से मिलने की, भगवान में भी भक्त से मिलने की उत्कंठा पैदा कर देती है। भगवान की इस उत्कंठा में बाधा देने की किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। अनंत सामर्थ्यशाली भगवान की जब भक्त की तरफ कृपा उमड़ती है तब वह कृपा भक्त के संपूर्ण विघ्नों को दूर करके भक्त की योग्यता अथवा अयोग्यता को किंचित मात्र भी न देखते हुए भगवान को भी परवश कर देती है, जिससे भगवान भक्त के सामने तत्काल प्रकट हो जाते हैं। इस 54वें श्लोक का 55वें श्लोक से संबंध। अब भगवान अनन्य भक्ति के साधनों का वर्णन करते हैं। मत्कर्म कृन्मत् परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पांडव। हे पांडव,
जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मेरे ही परायण और मेरा ही भक्त है तथा सर्वथा आसक्ति रहित और प्राणी मात्र के साथ निर्वैर है, वह भक्त मेरे को प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक में 5 बातें आई हैं। इन 5 को साधन पंचक भी कहते हैं। इन 5 बातों के 2 विभाग हैं। 1 भगवान के साथ घनिष्ठता और 2 संसार के साथ संबंध विच्छेद। पुनः पढ़ता हूँ, इन 5 बातों के 5 साधन पंचक के नाम से 5 बातें आई है। इनके 2 विभाग हैं। 1 भगवान के साथ घनिष्ठता और 2 संसार के साथ संबंध विच्छेद। पहले विभाग में मत कर्म कृत, मत परमः और मद भक्तः, ये 3 बातें हैं। और दूसरे विभाग में संगवर्जितः और निर्वैरः सर्वभूतेषु, निर्वैरः सर्वभूतेषु, ये 2 बातें हैं। मत कर्मकृत, जो जप, कीर्तन, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि भगवत संबंधी कर्मों को और वर्ण, आश्रम, देश, काल, परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त लौकिक कर्मों को केवल मेरे लिए ही, अर्थात मेरी प्रसन्नता के लिए ही करता है, वह मत कर्म कृत है। वास्तव में देखा जाए तो कर्म के पारमार्थिक और लौकिक ये 2 बाह्य रूप होते हैं, पर भीतर में सब कर्म केवल भगवान के लिए ही करने हैं, ऐसा एक ही भाव रहता है, एक ही उद्देश्य रहता है। तात्पर्य यह हुआ कि भक्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से जो कुछ भी कर्म करता है वह सब भगवान के लिए ही करता है, कारण कि उसके पास शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, योग्यता, करने की सामर्थ्य, समझ आदि जो कुछ है वह सब की सब भगवान की ही दी हुई है और भगवान की ही है, तथा वह स्वयं भी भगवान का ही है। वह तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की आज्ञा के अनुसार, भगवान की दी हुई शक्ति से निमित्त मात्र बनकर कार्य करता है। यही उसका मत कर्मकृत होना है। मत परमः, जो मेरे को ही परमोत्कृष्ट समझकर केवल मेरे ही परायण रहता है, अर्थात जिसका परम प्रापणीय, परम ध्येय, परम आश्रय केवल मैं ही हूँ, ऐसा भक्त मत परमः है। मद भक्तः, जो केवल मेरा ही भक्त है, अर्थात जिसने मेरे साथ अटल संबंध जोड़ लिया है कि मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं तथा मैं अन्य किसी का भी नहीं हूँ और अन्य कोई भी मेरा नहीं है। ऐसा होने से भगवान में अतिशय प्रेम हो जाता है, क्योंकि जो अपना होता है वह स्वतः प्रिय लगता है। प्रेम की जागृति में अपनापन ही मुख्य है। वह भक्त सब देश में, सब काल में, संपूर्ण वस्तु व्यक्तियों में और अपने आप में सदा सर्वदा प्रभु को ही परिपूर्ण देखता है। इस दृष्टि से प्रभु सब देश में होने से यहाँ भी है, सब काल में होने से अभी भी है, संपूर्ण वस्तु व्यक्तियों में होने से मेरे में भी है और सबके होने से मेरे भी है। ऐसा भाव रखने वाला ही मद्भक्त है। संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु, यह केवल भगवान के लिए ही कर्म करने से, केवल भगवान के ही परायण रहने से और केवल भगवान का ही भक्त बनने से क्या होता है, इसका उपर्युक्त पदों से वर्णन करते हैं कि वह संगवर्जितः हो जाता है,
अर्थात उसकी संसार में आसक्ति, ममता और कामना नहीं रहती। आसक्ति, ममता और कामना से ही संसार के साथ संबंध होता है। भगवान में अनन्य प्रेम होते ही आसक्ति आदि का अत्यंत अभाव हो जाता है। दूसरी बात, जब भक्त को मैं भगवान का ही अंश हूँ इस वास्तविकता का अनुभव हो जाता है, तब उसका भगवान में प्रेम जागृत हो जाता है। प्रेम जागृत होने पर राग का अत्यंत अभाव हो जाता है। राग का अत्यंत अभाव होने से और सर्वत्र भगवत भाव होने से उसके शरीर के साथ कोई कितना ही दुर्व्यवहार करे, उसको मारे पीटे, उसका अनिष्ट करे, तो भी उसके हृदय में अनिष्ट करने वाले के प्रति किंचित मात्र भी वैर भाव उत्पन्न नहीं होता। वह उसमें भगवान की ही मर्जी, कृपा मानता है। ऐसे भक्त को भगवान ने निर्वैरः सर्वभूतेषु कहा है। संगवर्जितः और निर्वैरः सर्वभूतेषु, इन दोनों का वर्णन करने का तात्पर्य उसका संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, यह बताने में है। संसार से संबंध विच्छेद होने पर स्वतः सिद्ध परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। स मामेति, ऐसा वह मेरा भक्त मेरे को ही प्राप्त हो जाता है। स मामेति में तत्व से जानना, दर्शन करना और प्राप्त होना, ये तीनों ही बातें आ जाती है, जो कि पीछे के 54वें श्लोक में बताई गई है। तात्पर्य है जिस उद्देश्य से मनुष्य जन्म हुआ है वह उद्देश्य सर्वथा पूर्ण हो जाता है। इस 55वें श्लोक की विशेष बात श्री भगवान में 9वें अध्याय के अंत में कहा था, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवं आत्मानं मत्परायणः। 34वें श्लोक में 90वें अध्याय के कहा। ऐसा कहने पर भी भगवान में मन में यह बात रह गई है, भगवान के मन में, कि मैं अपने रहस्य की बात किस तरह से, किस रीति से समझाऊं। इसी को समझाने के लिए भगवान ने 10वां और 11वां अध्याय कहा है। जीवने उत्पत्ति विनाशशील नित्य परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर संसार का सहारा ले रखा है, जिससे यह अविनाशी और नित्य अपरिवर्तनशील भगवान से जीव विमुख हो रहा है। इस विमुखता को मिटाकर जीव को भगवान के सम्मुख करने में ही दोनों अर्थात 10वें और 11वें अध्याय का तात्पर्य है। इस मनुष्य के पास 2 शक्तियाँ हैं, चिंतन करने की और देखने की। इनमें से जो चिंतन करने की शक्ति है उसको भगवान की विभूतियों में लगाना चाहिए। तात्पर्य है कि जिस किसी वस्तु, व्यक्ति आदि में जो कुछ विशेषता, महत्ता, विलक्षणता, अलौकिकता दिखे, उसमें मन चला जाए, उस विशेषता आदि को भगवान की ही मानकर वहाँ भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। इसके लिए भगवान ने 10वां अध्याय कहा है। दूसरी जो देखने की शक्ति है उसको भगवान में लगाना चाहिए। तात्पर्य है कि जैसे भगवान के दिव्य अविनाशी विराट रूप में अनेक रूप है, अनेक आकृतियाँ हैं, अनेक तरह के दृश्य है, ऐसे ही यह संसार भी उस विराट रूप का ही एक अंग है और इसमें अनेक नाम, रूप, आकृति आदि के रूप में परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। इस दृष्टि से सबको परमात्मा स्वरूप देखे, इसके लिए भगवान ने 11वां अध्याय कहा है। अर्जुन ने भी इन दोनों दृष्टियों के लिए 2 बार प्रार्थना की है। 10वें अध्याय के 17वें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, मैं किन किन भावों में आपका चिंतन करूं? तो भगवान ने चिंतन शक्ति को लगाने के लिए अपनी विभूतियों का वर्णन किया। 11वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने कहा कि मैं आपके
रूपों को देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया और उसको देखने के लिए अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए। तात्पर्य यह हुआ कि साधक को अपनी चिंतन और दर्शन शक्ति को भगवान के सिवाय दूसरी किसी भी जगह खर्च नहीं करनी चाहिए। अर्थात साधक चिंतन करे तो परमात्मा का ही चिंतन करे और जिस किसी को देखे तो उसको परमात्मा स्वरूप ही देखे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शन योगो नाम 11वाध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में विश्वरूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। अर्जुन ने भगवान से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके भगवान के जिस विश्व रूप के दर्शन किए थे उसके वर्णन को पढ़ सुनकर भगवान के प्रभाव को मान लेने से भगवान के साथ योग अर्थात संबंध का अनुभव हो जाता है। अतः 11वें अध्याय का नाम विश्वरूप दर्शन योग है। यहीं पर बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद।